आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, सर्कल्स। ये चैप्टर हमने हर साल पढ़ा है, राइट? एवरी ईयर वी हैव स्टडीड इन अवर ज्योमेट्री, और इस साल भी हम लोग पढ़ेंगे। इस साल कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसकी हम, लेकिन उनको पढ़ने से पहले एक बार रिकैप करेंगे जो इसके कुछ बेसिक्स हैं। तो पहले तो सर्कल होता क्या, कुछ ऐसी सी एक फिगर। अरे ये क्या जबरदस्त बनी है, अब सही हो गया। मेरी ड्राइंग वाकई माशाल्लाह बचपन से है। तो व्हाट इज सर्कल, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। इसके आगे डॉट लगा देते हैं, थोड़ा और सुंदर लगेगा। चलिए, तो सर्कल होता है लोकस ऑफ अ पॉइंट that maintains a constant distance from a fixed point. कमाल है, क्या बात है। मतलब लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट मेंटेन्स अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। आप कहेंगे सर मुस्कुराते मुस्कुराते हंसते हंसते आप इतनी भारी भरकम चीज़ें बता देते हैं कि उन्हें डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है। नहीं, मुश्किल नहीं है, ईजी है, बताते हैं। लोकस, लोकस का क्या मतलब होता है? न्यू वर्ड है ना, इसलिए थोड़ा सा लगा होगा। लोकस इज अ trajectory of a point that maintains a constant distance from a point. अच्छा, आप लोगों ने सर्कल ड्रॉ किया ना, किससे करते हैं? कंपास से। क्या करते हैं? एक आर्क लेते हैं, एक जगह पे उसकी नीडल रखते हैं और उसके बाद उसे घुमा देते हैं, राइट? तो ये जहाँ पे वो नीडल रखते हैं वो एक फिक्स पॉइंट है, जो आर्क लेते हैं वो कांस्टेंट डिस्टेंस है, और जो सारे वो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स बनाते हैं, जो ट्रेजेक्ट्री वो लेता है, वो सर्कल है। Isn't it so simple? Locus of a point, locus मतलब trajectory of a point that maintains a fixed distance, a constant distance from a fixed point, या fixed distance from a fixed point, एक ही बात है। तो इस fixed distance को हम क्या कहते हैं? इस fixed distance को हम कहते हैं रेडियस, राइट? और इस fixed point को क्या कहते हैं हम? सेंटर। बन गया आपका सर्कल, है ना? सो कभी कभी वर्ड्स जो है डेफिनेशन से थोड़े भारी होते हैं, लेकिन उनका मीनिंग सिंपल होता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद सर्कल से रिलेटेड कुछ और हम टर्म्स एक बार रिकैप करेंगे। क्या है? वापस से सर्कल बनाता हूँ एक और। ये बन गया सर्कल। देखिए, टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा है, ड्राइंग अच्छी हो ना हो लेकिन प्रेजेंटेशन के द्वारा बढ़िया आती है। देखिए, और अब रेडियस हमें पता चल गया। रेडियस क्या होता है? रेडियस इज, मैं सब चीज़ें लिखवाऊंगा नहीं, केवल बताऊंगा, बिकॉज आप लोग बड़े हो चुके हैं, 10th का एग्जाम दे रहे हैं भाई, हाई स्कूल का। हाँ, तो ये रेडियस जो है, रेडियस क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द सर्कमफरेंस फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। अब ये सर्कमफरेंस क्या होता है? द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफरेंस। सिंपल। व्हाट इज एरिया? हमें पता है, ये जो एरिया, ये जो पोर्शन में शेड कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड द एरिया, करेक्ट? ये तो हम लोगों ने बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है? सो जस्ट अ रिकैप ऑफ दिस। आगे बढ़ जाते हैं। 1 मिनट जरा से पूरा शेड कर दो, है तभी सुंदर लगेगा, नहीं तो आप कहेंगे सर ने अधूरा छोड़ दिया। आहा, क्या बात है, कलरफुल, गुड गुड गुड। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जब प्रेस ज़्यादा कर दिया था इस वजह हो गया। चलो इतना कर देते हैं, हमें ड्राइंग थोड़ी करनी है। ओके, तो ये हुआ सर्कल। अब सर्कल के कुछ और टर्म्स। सर्कल का सर्कमफरेंस होता है ये रेडियस। अब डायमीटर नाराज हो जाएगा भाई, डायमीटर बता दूं क्या होता है ये। इफ यू जॉइन 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ऑन अ सर्कल मतलब जब हम ऑन अ सर्कल बोलते हैं, 6th में पढ़ लिया था हमने, ऑन मीन्स ऑन द सर्कमफरेंस। जब हम सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और वो कहाँ से पास होता है? सेंटर से पास होता है, तो उसे क्या कहते हैं? डायमीटर। ये हो गया हमारा डायमीटर, ठीक है? ये रेडियस। इफ लाइन इज टचिंग एट अ सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड टेंजेंट। अगर एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंट।
अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर टच कर रही हो, एक से ज़्यादा, दो ही पॉइंट पे टच कर सकती है, ये लाइन कैन नॉट कट अ सर्कल इन मोर देन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से ज़्यादा पे उसे कट नहीं कर सकती, तो इसे हम सेकंड कहते हैं, सेकंड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक अगर वो केवल 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस को टच करे एंड इट लाइज इनसाइड द सर्कल, देन दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। देखिए, कभी कभी हम लोग कॉर्ड को और सेकंड को एक सा ही मान लेते हैं। टेक्निकली कॉर्ड इज a line which touches the circle at the at any 2 points on its circumference, और second क्या होता है, वो line which passes through the circle, मतलब उसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए सर्कल के बाहर भी, ठीक है, तब उसे हम टेक्निकली सेकंड कहते हैं। समझ आ गई बात? ओके, चलिए इसके आगे की कुछ कहानी लेते हैं, इसको हटा देते हैं। इसके आगे की ये कहानी है जी कि सर्कल के अंदर के एरिया को हम हाउ डू वी डिवाइडेड, इसको अगर हम एक कॉर्ड से डिवाइड कर दें तो दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या हुआ? पार्ट, अ पोर्शन ऑफ इट। तो सिंस इट इज अ स्मॉलर सेगमेंट इट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, और ये वाले सेगमेंट को मेजर सेगमेंट कहते हैं, मेजर सेगमेंट। ओके, तो रेडियाई हैं, ये दो रेडियाई हैं, तो ये रेडियाई का एरिया दैट इज इनक्लोज्ड बाय देम, द एरिया दैट इज इनक्लोज्ड बाय देम इज कॉल्ड ये थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहा है, उसे इग्नोर कर दीजिएगा। ये वाला, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेक्टर, सेक्टर, ठीक है, इसे हम कहते हैं सेक्टर। तो ये कौन सा सेक्टर हुआ? ये छोटा वाला सेक्टर है, तो माइनर सेक्टर, और ये ऊपर वाला मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है। ऑल दिस वी हैव स्टडीड इन आवर अर्लियर क्लासेस, लेकिन एक रिकैप होना बहुत जरूरी था, ठीक है, समझ आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम जो है इसको थोड़ा और आगे समझेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, है ना, तब बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो सर्कल कैन हैव कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? क्या गेस है भैया आपका? इनफाइनाइट सर्कल, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। दीज आर वी कैन हैव इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। नहीं समझ आया तो मैं बताता हूँ। टेंजेंट टू अ सर्कल, ओके, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स होते हैं भाई? 1 2 3 4, वी विल हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स। भाई इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट हम सर्कल्स टेंजेंट्स बना सकते हैं, बिकॉज वी कैन हैव वन टेंजेंट ऑन एवरी पॉइंट, एंड हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन अ सर्कल? इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो इनफाइनाइट आंसर, सिंपल। ओके, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। कितने? अभी तो हमने पढ़ा, केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंड, अभी हमने डिस्कस किया था। और अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स, तो कितने हो गए आंसर? 2 पैरेलल टेंजेंट्स। फोर्थ पे चलते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड, हाँ ये बात मैंने आपको नहीं बताई। देखिए, ये जो कॉमन पॉइंट है टेंजेंट के और सर्कल के बीच में, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। कितना सिंपल सा नाम है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। भाई जहाँ पे सर्कल और टेंजेंट कांटेक्ट कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, सिंपल है। चलिए, तो बच्चों अब समय आ गया थ्योरम्स करने का। तो हम पहली थ्योरम लेते हैं एनसीईआरटी से, थ्योरम नंबर 10.1। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the given point of contact. Terminologies हमने सारी समझ ली हैं। Whenever a theorem comes before us, it will have two parts. One, certain conditions would be given to us. कुछ चीज़ें हमारे को given होंगी बच्चों, ठीक है, और कुछ चीज़ें हमारे को प्रूव करनी होगी, राइट।
द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, तो हमारे को क्या दिया हुआ है, एक सर्कल गिवन है, अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, करेक्ट। एंड सेकेंड वी आर गिवन विद द, दूसरा हमारे को क्या गिवन है कि एक टेंजेंट उस पर है, सो एक्स वाई इज टेंजेंट टू दिस सर्कल, राइट। अब हमें प्रूव क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, that we have to prove that this tangent is perpendicular to this line drawn through its circle. तो OP is perpendicular to XY, ये हमें प्रूव करना है। तो आइए हम इसे प्रूव करते हैं। हम एक पॉइंट इमेजिन करें Q which is lying on line XY, ठीक है। तो let Q be any point on XY, ठीक है, XY पे एक पॉइंट है, देन Q must lie आउटसाइड द सर्कल। भाई ये आउटसाइड द सर्कल होना चाहिए, आउटसाइड द सर्कल। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, ये बाहर क्यों लाई करना चाहिए, देखिए टेंजेंट वी नो टचेस सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, एक ही जगह पे टच करता है, ये देखिए पी पॉइंट पे टच कर रहा है। कोई भी और पॉइंट हम लेंगे तो वो इनसाइड तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर वो इनसाइड होगा तो ये एक्स वाई क्या बन जाएगा, सीकेंट। देखिए फिर तो लाइन ऐसे बन जाएगी ना कुछ इस तरीके से, वो तो हो नहीं सकती, राइट, बिकॉज इट इज अ टेंजेंट। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। तो देयरफॉर सिंस एक्स वाई इज अ टेंजेंट एंड नॉट अ सीकेंट, राइट, वो सीकेंट नहीं है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, अगर ये बाहर लाई करता है तो ये रेडियस से बड़ा होना चाहिए ना, दैट मीन्स ओ क्यू नीड्स टू बी ग्रेटर देन द रेडियस, implies that OQ is greater than R, और OQ अगर R से बड़ा है तो OQ is greater than OP, implies that OP is the shortest line that can be drawn from O से आने वाली सबसे छोटी लाइन क्या है, OP है, राइट। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है दिस इंप्लाइज दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY, बिकॉज परपेंडिकुलर ही क्या होता है, सिंस परपेंडिकुलर इज द shortest distance or gives the shortest distance from a given point, ठीक है, hence proved, ठीक है। इसी के साथ हम लोग सेकंड थ्योरम पे चलते हैं। स्टूडेंट्स लेट्स सी थ्योरम नंबर 2, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। टेंजेंट्स मतलब दो टेंजेंट जो एक ही पॉइंट से बनाए गए हों उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है अगेन अ सर्कल with center O and radius R, ठीक है, एंड टेंजेंट्स, दो टेंजेंट हमारे को गिवन है पी क्यू एंड पी आर, राइट, ओके। नाउ वी नीड टू डू अ स्मॉल कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, जो कि फिगर में गिवन है, लेकिन वहां पे हमारे लिए कंस्ट्रक्शन बनेगी वो, दैट वी नीड टू ज्वाइन द पॉइंट्स व्हाट OP OQ एंड OR। हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं, हम इसमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स यूज करने वाले हैं, राइट। तो आइए प्रूफ देखते हैं। Children, time and again I recommend that you must take all the steps should get exhibited in your solution, right। अच्छा, तो हम दो ट्रायंगल लेते हैं, एक इन ट्रायंगल OQP, मैंने लिया OQP, एंड ट्रायंगल ORP,
देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के सामने आने चाहिए, ये हमारे को ध्यान रखना होगा, राइट। First thing, if you see OP is common, so we can write down OP is equal to OP. क्या रीजन है? कॉमन है. सेकेंड, OR is equal to OQ. OR is equal to OQ. Why? Both of them are radii of the same circle, of same circle, right? थर्ड हम क्या देखते हैं कि ये वाला एंगल, दिस एंगल OQR, सॉरी OQP एंड एंगल ORP, ये दोनों 90 डिग्री हैं. क्यों? हमने अभी समझा है कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. थ्योरम 10.1 में हमने समझा टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द सेंटर, और वाइस वर्सा, एक ही बात है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP ईच 90 डिग्री, राइट. और यहाँ पे चाहे तो हम भी लिख सकते हैं बाय थ्योरम, आई एम जस्ट राइटिंग थ्योरम 10.1, यू कैन राइट डाउन दिस स्टेटमेंट. ठीक है, तो अब हमारे पास कौन सा जो है ये एक्सियम लगेगा इसमें. देखिए OP क्या था? दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. OPQ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये OP इज अ हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड, और ये एक साइड, वन साइड, अनदर, दिस इज राइट एंगल, तो कौन सा हो गया? RHS. देयरफॉर ट्राइंगल OQP is congruent to triangle ORP. यहां पे लिखेंगे RHS axiom. What does this imply? This implies that PQ is equal to PR. Why? CPCT, corresponding parts of congruent triangles, hence proved. देखिए पहली थ्योरम से सेकंड थ्योरम निकल आई, है ना. चलिए, तो अब हम ये दो थ्योरम्स तो हमने सीख ली, हम इसका जो है एक एप्लीकेशन भी पढ़ते हैं. ठीक है, छोटे छोटे एग्जांपल्स करते हैं. चिल्ड्रन, यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग. मैं आपको मंत्र देता हूं सक्सेसफुल होने का बोर्ड एग्जाम्स में. क्या है मंत्र? आप सारी थ्योरम्स को ढंग से करिए, ऑल एग्जाम्पल्स एंड ऑल क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइजेस ऑफ एनसीईआरटी मस्ट बी डन थॉरोली. उसको एक एक चीज को समझ लीजिए, तो आपका काम हो गया. ठीक है, बाकी तो हम आने वाले टाइम में पेपर्स करेंगे ही करेंगे, राइट. कुछ सैंपल पेपर्स आप लोगों के लिए डिजाइन किए हैं, CBSE ने भी इशू कर दिया है, उसे भी हम करेंगे, राइट. आइए अब एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं एनसीईआरटी का. प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं? जिनका सेंटर एक ही हो. ठीक है, तो C1 और C2 हमने दो सर्कल्स माने जिनका एक ही सेंटर है, वो क्या है? O. द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, बड़ा सर्कल कौन सा है? C1, उसका कॉर्ड. ठीक है, कॉर्ड हमें पता है क्या होता है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल. स्मॉलर सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा है, ये देखिए इस वाले पॉइंट पे, P पॉइंट पे. इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो वो क्या कह रहे हैं? ये बाइसेक्ट करेगा इस पे. तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. देखिए AB क्या है? AB एक टेंजेंट है, राइट, बिकॉज इट इज टचिंग P एट द at only one point. Since AB touches circle C1, sorry C2 at P, hence it is a tangent. तो ये क्या हुआ? ये टेंजेंट हो गया. ठीक है, ये पहली चीज आई निकल के. दूसरी चीज क्या है कि OP एज पर थ्योरम 10.1 थ्योरम में हमने क्या पढ़ा? OP is perpendicular to AB. A line drawn from the center of the circle is perpendicular to the tangent. As per theorem 10.1, OP is perpendicular to AB. ठीक है, ये दूसरी पॉइंट निकल करके आ गया. What does this imply? But AB is a chord. AB क्या है? Chord of सर्कल C1. ठीक है ना, C1 का कॉर्ड है. तो हमने एक और थ्योरम पढ़ी है कि इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड, क्योंकि वो C1 का भी तो सेंटर है, तो उसके सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड.
but AB is a chord of C1 implies that AP is equal to PB since perpendicular from the center bisects the chord into two equal parts. देखिए, अगर हमारे को थ्योरम्स ध्यान है, थ्योरम का हमारे को मीनिंग समझ आ गया, उसका इंटरप्रिटेशन समझ आ गया, तो फिर हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो आइए बच्चों एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल 2। देखते हैं क्या कहता है ये कहता है द टू टेंजेंट्स TP एंड TQ, ये है TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल गिवन है हमारे को जिसका सेंटर O है और ये दोनों उसके टेंजेंट्स हैं। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T प्रूव दैट एंगल TPQ सॉरी PTQ ये वाला एंगल इज ट्वाइस द एंगल OPQ। ये वाला एंगल, इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं, तो हमें क्या प्रूव करना है कि x इज ट्वाइस ऑफ y। तो देखते हैं, तो एक काम करें, जब हम उनका दूसरा नाम दे ही रहे हैं तो इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, बिकॉज शॉर्ट फॉर्म में लिखने की आदत होगी ना, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। चलिए ये सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने क्या कहा था, तो पुरानी पढ़ी हुई सारी थ्योरम्स याद रखनी है। देखिए, एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी ASP, क्या बढ़िया लगता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है ना, ASP, आप लोग समझ जाएंगे पढ़ते पढ़ते सारे। एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल PTQ, इन ट्राइंगल PTQ, ठीक है, x प्लस z क्या होता है 180 डिग्री, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। z प्लस z क्या होगा 2z। लेट मी रेसिप्रोकेट इट, सॉरी ट्रांसपोज इट, रेसिप्रोकेट क्यों करेंगे भाई, ये कर दिया। ठीक है, तो या हम x को z के टर्म्स में निकाल देते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे निकालते हैं, राइट। ट्वाइस ऑफ z इज इक्वल टू 120 माइनस x, तो z क्या हो जाएगा 180 माइनस x होल अपॉन 90 माइनस x अपॉन 2। चलिए ठीक है जी, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकंड हम देखते हैं कि z प्लस वाई कितने के बराबर है 90 डिग्री के बराबर। क्यों, अभी तो हमने प्रूव किया, थ्योरम नंबर 10.1 है ना, कहाँ कहाँ यूज हो रही है देखिए। तो z क्या हो जाएगा 90 माइनस वाई, लेट इट बी द सेकंड इक्वेशन। दोनों को इक्वेट करते हैं, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मिला हमें 90 माइनस वाई इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स बाय 2, 90 से 90 उड़ा दिया, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय 2, ये नेगेटिव से से मिला दिया, तो x क्या आ गया ट्वाइस ऑफ y। अगर x ट्वाइस ऑफ y हो गया तो x क्या था भाई, x वही तो था, x इज व्हाट एंगल PTQ, लिख दो भाई एंगल PTQ, और y क्या था, y वॉज OPQ, तो ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ हो गया प्रूफ, है ना। क्या खटाखट हो रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन बच्चों अपने हाथ से जब तक नहीं करोगे ना ये सॉल्व, तब तक ये मस्तिष्क में अपना घर नहीं बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब दोस्ती होने लगी है ना सर्कल से। हाँ जी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसे जैसे जैसे हम और जानते जाएंगे वैसे वैसे इसके लिए हमारी लाइकिंग डेवलप होती रहेगी। देखिए 9 मार्क्स का आपका टोटल सेकंड टर्म में आना है, क्या ज्योमेट्री, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन आएगा, कुछ ये आएगा, और इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं और हम सब किस्म के क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों को बस मेरी एक ही सबमिशन है, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट्स जरूर भेजते रहें, अपने जो जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जहाँ भी आपको डाउट्स हैं, जहाँ पे भी आपको और सपोर्ट चाहिए, जस्ट लेट मी नो सो दैट आई कैन वर्क अपॉन इट एंड कम बैक टू यू, राइट। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। चलिए इस जर्नी को और आगे, आइए एक धमाकेदार क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, NCERT। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये आपको एक कॉर्ड दी है PQ
इज अ कॉर्ड, ये ठीक है, ये जो मेरा कर्सर देख रहे होंगे 8 सेंटीमीटर कॉर्ड है और इस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है। द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T, यानी कि ये जो दो टेंजेंट्स हैं, राइट, ये एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो इनकी लेंथ कितनी होगी, इक्वल होगी, ठीक है। फाइंड द लेंथ TP, अब हमारे को ये TP लेंथ फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ। तो हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, लेट अस सपोज दिस इज x, राइट, ओके। तो अब देखते हैं ये क्या है, ये TP। इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल ORP को हम देखें, ORP, ठीक है, विच इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमारा क्या होगा, OP square will be equal to PR square plus OR square. Now PR is equal to what? PR is equal to half of PQ, PQ upon 2, ठीक है ना। तो PR कितना था, 8, 8 अपॉन 2 कितना आ गया, 4। अच्छा, तो इससे हम OP की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू, या हम ऐसे लिख लेते हैं, हम लिखते हैं OP स्क्वायर, इसको हम उधर ले जाते हैं, हमारे को चाहिए क्या, OR चाहिए ना, तो PR को हम उधर ले जाते हैं, OP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर। अब OR क्या हो जाएगा, अंडर रूट OP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। डू वी हैव द वैल्यूज ऑफ OP एंड PR, यस। OP की वैल्यू 5 स्क्वायर, 5 हमें दिया हुआ है तो इसे 5 स्क्वायर कर दिया, PR की अभी हमने निकाली 4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिया, 25 माइनस 16 क्या बन गया बच्चों, ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड 3, तो OR इज 3 सेंटीमीटर, गुड। अब ये Z तो हमारे को निकल जाता है, Z इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हम जरा Y को देखते हैं। अच्छा, अगर हम ट्राइंगल ट्राइंगल OTP लें, दिस इज ऑल्सो OTP भी अगर हम देखें तो दिस इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल। भाई टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं दैट TP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर या OT स्क्वायर, क्योंकि OT यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है तो मैं पहले OT को लिखूंगा, OT स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो TP, हमने TP को क्या माना, x, ओके, x स्क्वायर, ये केवल अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लोग XYZ ले लेते हैं। OT क्या है बेटा, y प्लस जेड, है ना, तो हम इसे OT को y प्लस जेड की जगह y प्लस 3 लिख दें, सीधा z की वैल्यू डाल देते हैं, y प्लस 3 होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, होप इट इज क्लियर। OP क्या है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो माइनस 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। अच्छा, हम इस इक्वेशन को हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम सेकंड मान लेते हैं। चलिए, अब हम ट्राइंगल TRP देखें, TRP, हाँ, ट्राइंगल TRP, अगर हम ट्राइंगल TRP को देखें, दैट इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, इसमें x क्या बन जाता है, इसमें x बन जाता है हाइपोटेन्यूज, तो हम क्या इसे ऐसे कर दें, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, होप इट इज क्लियर। y क्यों, TR है, ये क्या है, PR है, तो PR की वैल्यू हमारे को ऑलरेडी गिवन है, हमने अभी फाइंड किया था, तो 4 स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। तो y प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्या किया बच्चों मैंने, आई हैव इक्वेटिंग सेकंड एंड थर्ड। मैं एक बार दोबारा से इसको समझाता हूँ, कहीं किसी को कुछ मिस हो गया हो तो। देखिए, जब यहाँ ये दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। मैंने बस इसकी राइट हैंड साइड लिखी इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड ऑफ दिस। अब देखिए, हमारे पे एक ही वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, और एक वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन सफिशिएंट होती है, तो हम y की वैल्यू यहाँ से निकाल पाएंगे। लेट्स सी क्या बनता है, ये वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 25 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल, 6y
9 माइनस 25 क्या होता है बच्चों? ये हो जाएगा -16 विच इज इक्वल टू 16. कैन आई राइट इट एज 6y इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कीजिए तो ये क्या बन जाएगा? 16 प्लस 16 32 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू वॉट? 32/6. और ये 32/6 क्या है? 16/3 रिड्यूस कर सकते हैं, राइट? तो हम ऑलमोस्ट कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं. अब हमारे को क्या करना है? इसमें एक इक्वेशन में हम कोई इक्वेशन नंबर 3 में लगा देंगे इसको, हमारे को x की वैल्यू निकल आएगी. ठीक है, आप लोग जरा इसको कॉपी कर लीजिए या स्नैपशॉट ले लीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे. उसके बाद हम आगे चलते हैं. ठीक है, मैं इस वाले पोर्शन को इरेज कर रहा हूं. सारा खेल एक एंड को हमारे, मतलब एक सिरा कहते हैं ना जिसे, एक सिरा हमारे हाथ में आ गया तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, फिर गुत्थी सुलझा ली जाती है. बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए यहाँ पे भी. ओके, देखिए अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन. देखिए मैं थर्ड में रख रहा हूँ, सिंपल रहेगा हमारे पास. दैट्स द ओनली रीजन. रख हम किसी में सकते हैं. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इज 16/3 होल स्क्वायर प्लस व्हाट 4 स्क्वायर. जरा सिंप्लीफाई करते हैं इसको. 16 का स्क्वायर हो गया 256, इसका 9, ये 16. वैसे इतना करके दिखाना नहीं चाहिए मुझे, रीज़न बिकॉज यू आर सीनियर स्टूडेंट्स नाउ. तो इसका एलसीएम लिया तो 256 प्लस 144 है ना. और जरा इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं. ये आ जाएगा 400. स्क्वायर रूट ऑफ 400/9 क्या होता है? 20/3. क्या यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर. हो गया आंसर. लीजिए, मैंने कहा था ना, सेरा हाथ में आया तो बुद्धि सुलझ जाएगी. देखिए सुलझ गई. ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए. और फिर से मैं आप लोगों को एक बात बार बार याद दिला रहा हूँ, कोई भी कहीं भी चीज़ कहीं कंफ्यूजन रह जाए या किसी भी और टाइप के क्वेश्चंस आपको लग रहा हो कि या स्टक, प्लीज सेंड द क्वेरीज टू मी. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व देम. ऑलराइट. अच्छा, इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट. तो बच्चों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स सर्कल से. अब आप कहेंगे कि सर सर्कल से सारे एग्जाम्पल्स ही कराएंगे, कुछ एक्सरसाइज में भी हमारी हेल्प कर दीजिए. तो हाँ, एक्सरसाइज के भी हम क्वेश्चंस करेंगे. एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं. आई विल नॉट बी डूइंग ऑल द क्वेश्चंस. हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़े से जो चैलेंजिंग है वो ले लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं. राइट, अगर उनको कर लिया तो बाकी आप अपने आप कर पाएंगे. ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से. तो आइए बच्चों, ये देखते हैं एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन. Question number 5th of exercise 10.2 NCERT. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent at a circle passes through the center. अर्थ क्या हुआ? अर्थ समझते हैं. एक सर्कल है हमारे पास, एक टेंजेंट है AB, उसका एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है P. ही सेज अगर हम इससे एक परपेंडिकुलर बनाएं तो इट विल पास थ्रू. ओ भाई, ये तो ऑब्वियस सा दिखता है, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा, है ना. तो अब इसे हम कैसे प्रूव करें? इसे हम कहते हैं भाई लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे. लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है कि जो हमें प्रूव करना है उसे कह दो ये हो ही नहीं सकता. चलिए ऐसे करते हैं. हम कहते हैं लेट अस assume a perpendicular PM, या perpendicular PM नहीं, let us assume a line PM perpendicular to AB does not pass through. ओ, मान लिया भाई हमने. चलिए, तो हम एक ऐसी लाइन बना देते हैं यहाँ पे. ये बनी हमारी लाइन M. ये क्या है? परपेंडिकुलर है, लेकिन O से पास नहीं हो रही है. ओके,
Now if we look at it, angle OPB is what? 90 degree, and so is OPA. क्या रीज़न है भाई? मैं कह रहा हूँ OPB और OPA 90 डिग्री है, इन्हें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है हमारे पास रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। चिल्ड्रन, आई विल बी राइटिंग थिंग्स इन शॉर्ट, यू नीड टू राइट कंप्लीट सेंटेंसेस, ठीक है? अच्छा, अब हम देखते हैं, लेकिन ये भी तो सच है कि एंगल PMB is equal to 90 degree. Why? By construction. ओके, इसको भी हम इज्जत देने के लिए एक नंबर दे देते हैं, थर्ड। अच्छा चलो, अब हम एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एक करते हैं, एंड दूसरा क्या करते हैं? फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं और थर्ड और सेकंड को ऐड करते हैं, थर्ड एंड सेकंड। हम क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, राइट? तो क्या होगा? OPA प्लस OPB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे हम क्या देंगे? OPA प्लस MPB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ज़ुप ज़प, दिस बिकम्स एंगल OPB माइनस एंगल MPB इज इक्वल टू 0। रीज़न लिखना मत भूलिएगा, तो स्टेप को लिख देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन इसको भी नाम दे देते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ, फिफ्थ फ्रॉम फोर्थ, ठीक है ना? तो हमें स्टेप्स पे ये बताते चले जाना कि हम कर क्या रहे हैं। तो इससे पता क्या चला, देखिए जरा, इससे क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला दैट OPB इज इक्वल टू MPB। OPB MPB के बराबर है। क्यों ये हो सकता है? ये देखिए जरा, अरे भाई ये तो ऑब्वियस है, फिगर से पता लग रहा है कि MPB में हमें OPM डालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ पॉसिबल, या ऐसे कहते हैं पॉसिबल, हमें इम्पॉसिबल नहीं करके ऐसे कहते हैं, विच इज़ पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ O एंड M कॉन्साइड, जब वो दोनों मिलेंगे। लेकिन ऐसा तो, अगर ऐसा हो जाता है इसका मतलब हमारा क्या था? एजम्पशन ही गलत था। हेंस यही तो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस आर एजम्पशन वाज रॉन्ग, जो हमने माना था वो गलत है, वाज रॉन्ग। कितने खुश हो रहे हैं अपने को ही, अपने ही एजम्पशन को गलत प्रूव करके, क्योंकि हमें यही चाहिए था। हेंस आवर एजम्पशन इज वाज रॉन्ग, therefore perpendicular at AB from P passes through center, बात खत्म हो गई, ठीक है ना? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव हो गया, ठीक है? अच्छा, अब इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और उस वीडियो में मैं आपको कुछ धमाकेदार, बढ़िया, मसालेदार क्वेश्चंस करवाऊंगा। कौन के? एक्सरसाइज के, राइट? NCERT की एक्सरसाइज के। चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, और जल्द ही मुलाकात होती है। बाय।